अमीरों और गरीबों में कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों की बॉडी एक जैसी है, दोनों की हिस्ट्री एक जैसी है, दोनों की खुराक एक जैसी है। बस गरीब कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं जिनकी वजह से वो गरीब ही रहते हैं और कभी कामयाब नहीं हो पाते, जबकि अमीर उन कामों को समझदारी के साथ छोड़ देते हैं और दोबारा कभी ये काम नहीं करते, जिनकी वजह से उनकी आने वाली नस्लें भी कामयाब जिंदगी गुजार रही होती हैं। जबकि गरीब सख्त मेहनत करने के बावजूद भी गरीब ही रहता है और आने वाली नस्लें भी वही गलतियां करके आगे नहीं बढ़ पाती। आज हम 6 ऐसे कामों के बारे में जानेंगे जिनको अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दें, क्योंकि ये काम आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बने हुए हैं और आप अभी तक इन्हीं कामों की वजह से गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो इन कामों को छोड़ने के बाद आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्सक्यूजेस। अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग कभी कंप्लेन नहीं करते और ना ही एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता। हेलन केलर जो एक नाबीना और बहरी लड़की थी, मगर उसने कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाए। उसका ख्वाब था कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का। उसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारी और ये अंधी और बहरी लड़की एक दिन इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर्स की टक्कर बनी और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। उसके लिखे हुए काम को आज भी पूरी दुनिया एडमायर करती है और पाकिस्तान में बच्चों को उसके लिखे हुए स्कूल में बतौर लेसन पढ़ाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई ख्वाब है तो उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, या मेरे खानदान वाले ऐसे हैं, या मैं किसी अच्छे एरिया से बिलोंग नहीं करता। ये सब बातें आपकी पावर और पोटेंशियल को लॉक कर रही हैं, जिनसे आप सिर्फ आराम से कंप्लेन और बहाना बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करनी होती है और कुछ ख्वाब रखते हैं जिनको पूरा करना होता है, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। अगर तो कामयाब होना है और अमीर बनना है तो एक्सक्यूजेस और कंप्लेन करना बंद करो। आज ही से पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट लो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे वो गलतियां कभी ना दोहराओ। दूसरों से कंप्लेन करना आसान होता है क्योंकि वहां मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, बस आराम से जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाली जा सकती है। लेकिन इससे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि वैसे ही रहेंगे। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आ रहा है। नंबर 2, टाइम वेस्ट करना। कोई टाइम ऐसा होता है जिसका एक एक सेकंड कीमती होता है और कोई टाइम ऐसा होता है जहां अगर घंटा 2 घंटे रिलैक्स भी कर लिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं, जबकि एक एवरेज इंसान हमेशा ही अपने टाइम को वेस्ट करता है या ऐसे कामों में उलझा रहता है जो उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। दूसरों के कामों में लगा रहता है और खुद की लाइफ को इग्नोर करता रहता है, जिससे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तो कामयाब होना है तो अपने टाइम की कदर करना होगी। अपने टाइम के एक एक सेकंड को इस्तेमाल करके फायदा हासिल करना होगा, तभी कामयाब हो पाओगे। और वो तमाम काम जो आपके एक्चुअल गोल से अलग हैं या वो एक्टिविटीज जो आपके टाइम को वेस्ट करती हैं, उन सब को छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वह सब अपने टाइम को कितनी वैल्यू देते थे और किस तरह एक एक लम्हे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। आज ही से प्रॉमिस करो और प्रोडक्टिव बनो कि कभी भी अपने टाइम को फजूल में जाया नहीं करोगे और ना ही वो काम करोगे जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कुछ लोग सारी जिंदगी बैठे रहते हैं, इस बात के इंतजार में रहते हैं कि सही टाइम आएगा तो ही मैं काम करूंगा और फिर ही कुछ करके कामयाब हो जाऊंगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इंसान की ज़िंदगी में हालात मुश्किल भी आते हैं और आसान भी, लेकिन कोई ना कोई परेशानी इंसान को लगी रहती है, जिसकी वजह से अगर आप सोचेंगे कि मैं सही टाइम आने पर ही शुरू करूंगा और सही टाइम के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो आप सब कुछ गंवा देंगे। जिस लम्हे कोई आइडिया आए उसके अगले लम्हे से ही स्टार्ट लो, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करते आपको और नॉलेज नहीं मिलता और ना ही आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा स्टार्ट ले लेंगे तो फिर काम के मुतालिक बहुत
कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अगर आप हालात के इंतजार में बैठेंगे तो हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होने वाले। आपको खुद ही हालात को साजगार बनाना पड़ेगा और खुद ही सही टाइम को बनाना पड़ेगा। कभी इंतजार ना करें कि सही टाइम आएगा तो शुरू करूंगा। सक्सेसफुल लोग कभी वक्त का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने लिए खुद सही वक्त बनाते हैं। नंबर 4, ओवर थिंकिंग। अगर बहुत सारा पैसा कमाना है और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो कभी किसी चीज के बारे ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं और ना ही स्ट्रेस लेने की जरूरत है। सक्सेसफुल लोग कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते और ना ही ओवर थिंकिंग करते हैं। बस रिलैक्स रहो और अपने काम पर फोकस करो। आपकी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला और ना ही आपका लिया हुआ स्ट्रेस आपको कोई फायदा देगा, बल्कि आपको और ज्यादा डाउन करेगा और आप यूं ही परेशान रह रहकर खुद को हलकान करेंगे और खुद को बेसुकून करेंगे। आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कामयाबी सिर्फ उस वक्त ही मिलेगी जब आप रिलैक्स रहेंगे और पुरसुकून रहेंगे, तब ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। ओवर थिंकिंग करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को डाउन करते हैं और ब्रेन पावर को भी कम करते हैं। आप ओवर थिंकिंग कर करके खुद को मेंटली तौर पर वीक बना लेते हैं और किसी भी मैदान में बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं और जितनी भी परेशानियां आ जाएं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पुरसुकून रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं, चेहरे पर स्माइल रखते हैं, जिनसे उन्हें और हौसला मिलता है और बेहतर तौर पर काम करते हैं और जिंदगी को कामयाब बना लेते हैं। नंबर 5, इंटरेक्ट विद द रॉन्ग पीपल। अगर आप सही लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन नेगेटिव लोग आपको भी नेगेटिव बना देंगे और आपके गोल्स को कभी भी पूरा करने नहीं देंगे। गलत लोगों के साथ ताल्लुक आपको बांध देता है और आप हमेशा ऐसे लोगों के पीछे ही फिरते रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि उनके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। सक्सेसफुल लोगों की कंपनी भी सक्सेसफुल लोग ही होते हैं। वो कभी खुद को छोटे माइंडसेट वाले लोगों के हवाले नहीं करते, क्योंकि ऐसे माइंडसेट वाले लोग ना तो खुद कामयाब होते हैं और ना ही किसी दूसरे को कामयाब होने देते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे तो वो खुद तो कामयाब होंगे और साथ में आपको भी ग्रो करवाएंगे और आप भी सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठ कर बहुत कुछ नया सीख लेंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करें और ना ही फजूल के लोगों के पीछे भागें और उनसे ताल्लुक की भीख मांगें। नंबर 6, पुअर माइंडसेट। कामयाब होने के लिए और अमीर होने के लिए कभी पुअर माइंडसेट नहीं चलेगा, बल्कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, क्योंकि पुअर माइंड कभी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। आपके माइंड में इतनी पावर है कि अगर आप अपने माइंडसेट को प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है और आपकी जिंदगी को कामयाब बना सकती है। कभी भी पुरानी सोचों और पुराने माइंडसेट को अपने साथ कभी न रखें, बल्कि वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करते रहें। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो खुद को इस काबिल समझ सके कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। कभी खुद को कमतर ना समझें कि मैं नहीं कर सकता। अपने उस माइंडसेट को चेंज करें और उसको रिप्लेस करके ऐसा माइंडसेट बनाएं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपकी रिच मेंटालिटी ही आपको रिच बना देगी और कामयाब जिंदगी दे सकेगी।